जब धरती ने पहली बार सांस ली थी, जब इंसान का नामो निशान नहीं था, तब अरावली पर्वत खड़ा हुआ। कहा जाता है आज से 200 करोड़ वर्ष पहले धरती की कोख फटी और अरावली का जन्म हुआ। यह कोई साधारण पहाड़ नहीं था, यह धरती की ढाल था, राजस्थान का रक्षक था। समय बदला, राज्य आए, साम्राज्य बदले, रेगिस्तान फैलने को आतुर हुआ, लेकिन अरावली चट्टान बनकर खड़ा रहा। इसने आंधियों को रोका, बाढ़ को थामा, जमीन के नीचे पानी को जिंदा रखा। आज वही अरावली खामोश होकर सवाल पूछ रही है, अगर मेरी ऊंचाई 100 मीटर से कम है तो क्या मेरी जरूरत भी कम हो गई। आज कहा जा रहा है छोटे पहाड़ काटे जा सकते हैं, पर कोई यह नहीं पूछ रहा यह छोटे पहाड़ ही हमें बचाते हैं। अरावली कट गई तो रेगिस्तान शहरों को निगल जाएगा, पानी सूख जाएगी, हवाएं जहर बन जाएगी। अरावली कहता है मैं ऊंचा नहीं हूँ पर अमर हूँ, मैं बूढ़ा हूँ पर कमजोर नहीं हूँ, जो करोड़ों वर्ष से खड़ा है वो आज के इंसान से डर रहा है। अगर आज हमने अरावली को खो दिया तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी तुम सबने अरावली को क्यों नहीं बचाया। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये हमारा सुरक्षा कवच है, राजस्थान की जीवन रेखा है, राजस्थान का प्राण है, राजस्थान का भविष्य है। राजस्थानियों को इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। जो पर्यावरण प्रेमी है या जिन्हें प्रेम है अपनी प्रकृति से, जिन्हें राजस्थान से प्रेम है, क्योंकि राजस्थान अगर जाना जाता है भारत में तो वो किस वजह से जाना जाता है। राजस्थान जाना जाता है महाराणा प्रताप की वजह से, राजस्थान जाना जाता है सांगा की वजह से, राजस्थान पूरे भारत में जाना जाता है मीरा की वजह से, राजस्थान जाना जाता है दादू दयाल जी की वजह से, जसनाथ जी की वजह से, जाम्बो जी की वजह से, महाराजा सूरजमल की वजह से, और राजस्थान जाना जाता है अरावली की वजह से। आज जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली, जिसमें राजस्थान का बहुत बड़ा रोल है, राजस्थान को बहुत प्रभावित करती है। अरावली से संबंधित अगर कोई चर्चा आ रही है तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। यह मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह पूरे राजस्थान का भी नहीं है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक को प्रभावित करती है। अगर अरावली के साथ कुछ भी छेड़खानी की गई तो सिर्फ राजस्थान का ही विनाश नहीं, पूरे देश का विनाश है। अरावली राजस्थान को 2 बराबर भागों में काटते हुए आगे तक जाती हैं। अरावली गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली तक जाती हैं और 80% भाग अरावली का राजस्थान में है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि अरावली में वही पहाड़ी मानी जाएगी जो 100 मीटर से ऊपर है, और जो 100 मीटर से नीचे है वो अरावली में नहीं मानी जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने यह परिभाषा पेश की सुप्रीम कोर्ट के आगे और सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान लिया। अगर यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हो जाएगा तो हमारी अरावली पर्वत पूरी खनन में चली जाएगी, क्योंकि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियाँ सिर्फ 10 या 20% है, बाकी की सभी 80% पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे हैं। और जो अब प्रकृति के साथ धन के लालच में इतना विनाश कर सकते हैं तो वह 100 मीटर से भी ऊपर की पहाड़ियों को नहीं छोड़ सकते। अगर अरावली कटती है तो पूरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली मरुस्थल हो जाएगा। जो पूर्वी राजस्थान हरा भरा है वह सभी अरावली की वजह से है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसे अरावली रोकती है और पूर्वी राजस्थान में बारिश कराती हैं। 80% नदियाँ अरावली से निकलती हैं। वह सब नदियाँ ही नहीं रहेगी, नदियों का मार्ग बदल जाएगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। अरावली नहीं रही तो आंधी आएगी, जल संकट उत्पन्न होगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी को पानी का संकट मिलेगा, आने वाली पीढ़ी से हम अरावली छीन लेंगे। दिल्ली से आने वाली प्रदूषित हवा पूरे राजस्थान में फैल जाएगी। इस अरावली के खनन से सिर्फ उन अमीर लोगों को फायदा होगा और हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। अगर अरावली कट गई तो अरावली के खनन से बजरी आदि
जो भी मिलेगा वह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाकर भवन बनेंगे और भवन हमारे मानसून को नहीं रोक सकते, वह आंधियों को नहीं रोक सकते, वह जल संकट को नहीं रोक सकते। अरावली हमारी जीवन रेखा है और इसे बचाना हमारा फर्ज है, क्योंकि अरावली हमें करोड़ों वर्षों से जीवन दे रही है। यह लड़ाई ना सरकार की है ना सुप्रीम कोर्ट की, यह लड़ाई सिर्फ समाज की है, हमारे जीवन की और आने वाले पीढ़ी के भविष्य की लड़ाई है। तो बस हमें अरावली बचानी है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने फैसले को वापस ले और हम सभी को एक होना है और हमारा जीवन बचाना है। और दोस्तों, हमारे अंदर तो वो वीर वीरांगनाओं का खून दौड़ रहा है जिन्होंने खेजड़ली वृक्ष के लिए अपने शीश कटा दिए। तो हम पीछे नहीं हट सकते। हमारी जीवन रेखा को हम ऐसे ही धन लोभियों के हाथों नहीं दे सकते। अरावली बचाओ, जीवन बचाओ। धन्यवाद।